Hello everyone, myself Vipul Kumar welcomes you all to the new episode of the Engineers Talk। तो जैसा कि आप लोगों को पता है आज हमारे साथ श्वेता विश्वकर्मा मैम जुड़ने वाली हैं। तो सेशन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये अश्योर करना चाहता हूँ कि आज का सेशन काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहेगा आप सभी लोगों के लिए और स्पेशली उन लोगों के लिए जो मास्टर्स करने की सोच रहे हैं स्पेशली फ्रॉम अब्रॉड। सो गाइस प्लीज़ लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। तो आज का डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे सभी व्यूअर्स को एक शॉर्ट में बता दें अपने बारे में जिससे वो ये जान पाए कि हम आज किस बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। Okay, sure. Thank you. Thank you for having me here, first of all. Okay, शॉर्ट में इंट्रो देती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। So, आज से अप्रोक्सीमेटली 5 साल पहले KNIT से पास आउट किया 2016 या इलेक्ट्रॉनिक्स बैच एंड फिर उसके बाद अप्रोक्सीमेटली 2 साल तक लावा मोबाइल्स में काम किया था एज अ इंजीनियर। उसके बाद फिर मैं मास्टर्स करने चली आई कनाडा। मास्टर्स मेरा VLSI डोमेन में था और फिर या 1.5 ईयर मास्टर्स के बाद देन फिर मैंने जॉब शुरू करी एज एन FPGA इंजीनियर। फिर या लाइक रिसेंटली मैंने चेंज किया है कंपनी एंड नाउ आई एम इन इंटेल। सो या ब्रीफ में ये है। तो जैसा कि आप लोग देख पाते हैं मैम ने एक जॉब एक्सपीरियंस होने के बाद भी क्या नाम है मास्टर्स किया एंड देन अगेन जॉब की। तो आज इससे आप लोग कैसे कर पा रहे हैं कि हमें आज कुछ काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैम स्टार्ट करते हैं। तो मैम आफ्टर कंप्लीटिंग योर बीटेक आपने लावा इंटरनेशनल ज्वाइन की। सो मैम व्हाट वाज योर वर्क प्रोफाइल देयर? हाँ, सो लावा ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल एक हैंडसेट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। तो लावा में जो रोल था मेरा वो काइंड ऑफ टेक्नो मैनेजरियल रोल था। सो मोस्टली मेरी टीम जिसमें मैं थी वो हम क्या करते थे कि जैसे कोई लावा का नया मॉडल लॉन्च होना है, कोई नया फ़ोन कुछ भी लॉन्च होना है, तो वो फैक्ट्री में जो असेंबली लाइन्स होती हैं जहाँ पे फ़ोन बेसिकली बनते हैं, तो उस असेंबली लाइन्स पे फ़ोन कैसे बनेंगे, लाइक जो प्रोसेस डिफाइन करना होता है, लाइक स्टेज 1 स्टेज 2 एंड स्टेज 3 वो सब। एंड देन फिर लाइक कौन कौन से पार्ट्स इम्पोर्ट्स हो रहे हैं बाहर से, कौन से पार्ट इंडिया में बन रहा है। फिर काइंड ऑफ एक तरह से न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करना इन द फैक्ट्री फर्स्ट ताकि वो मास प्रोडक्शन में हो सबसे पहले एंड फिर वो मार्केट में जाए। तो या काइंड ऑफ टेक्नो मैनेजरियल। मैम आप एक मैनेजरियल पोस्ट पे थी आफ्टर कंप्लीटिंग योर बीटेक। ओके। सो मैम एक क्वेश्चन था कि आपके पास जॉब थी सेटल्ड जॉब। सो मैम व्हाई यू चूज मास्टर्स आफ्टर मैम जॉब छोड़ना और मास्टर्स के लिए जाना? या तो एनीवे सेटल जॉब तो नहीं थी, पर ओके, मास्टर्स का प्लान मेरा बहुत पहले से ही था। लाइक जब मैं बीटेक ज्वाइन किया मैंने KNIT में, लाइक शुरू से मेरा प्लान मास्टर्स का था, तो ये कभी मेरे दिमाग से गया नहीं। हाँ, बस ये था कि किस फील्ड में मास्टर्स करना है ये थोड़ा क्लियर हो गया लावा ज्वाइन करने के बाद। इसको मैं ऐसे बोलूँगी, लाइक एंड देन हियर कम्स द क्वेश्चन, लाइक व्हाई नॉट गेट? अगर मास्टर्स करना ही था तो फिर गेट भी जा सकती थी, राइट? बट देन आई फर्मली बिलीव इन द फैक्ट कि लाइक जितना इम्पोर्टेंट होता है ये फिगर आउट करना कि व्हाट यू लाइक डूइंग, उतना ही इम्पोर्टेंट ये फिगर आउट करना भी होता है कि व्हाट यू डोंट लाइक डूइंग। तो ये एक्चुअली गेट का प्रोसेस भी कर सकती थी मैं ऑब्वियसली, और मैंने किया भी था, बट देन आई डिड नॉट एंजॉय द प्रोसेस। लाइक बहुत से लोग कर लेते हैं एंड दैट्स गुड, बहुत से लोगों को मतलब दे हैव अ रियली गुड रैंक, पर देन उसके लिए तुम्हें वो 8-10 कोर्सेज जो हैं वो पसंद भी तो होने चाहिए। तुम्हें वो प्रिपरेशन ही ऐसा है कि लाइक इतने सारे कोर्सेज तुम्हें समझ आने चाहिए एंड देन यू आर रियली गुड एट इट एंड ऑल। तो मुझे कभी भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो भी मैंने करी उसमें कभी भी सारे कोर्सेज कभी पसंद नहीं आए। मुझे डिजिटल आईसी बहुत पसंद था है, और VLSI डोमेन के जो कोर्सेज हैं लाइक हार्डवेयर डिज़ाइन लैंग्वेजेस और ये सारे, तो ये सब मुझे काफ़ी पसंद थे। और लाइक फिर ये फिगर आउट किया मैंने कि व्हाई नॉट स्पेंडिंग टाइम ऑन दोज थिंग्स व्हिच आई रियली लव डूइंग, इंस्टेड ऑफ कि जो बाकी सब्जेक्ट्स जैसे कि सिग्नल एंड सिस्टम और भी कुछ और कोर्सेज हैं तो वो मुझे नहीं नहीं पसंद। मतलब ठीक है एग्जाम देना हो, ठीक है पढ़ के दे दूंगी एग्जाम, बट लाइक होता नहीं कि तुम्हें सच में पसंद हो, वो नहीं हो पाया कभी। um, और ये चीज़ फिर ये फिर जब मैं लावा मैंने ज्वाइन किया तो फिर ये जो मेरा VLSI डोमेन का जो प्यार था वो एक्चुअली इसको ज़्यादा एक्सपोजर मिल गया, इन अ सेंस कि वहाँ पे मैं एसओसी चिपसेट्स और मोबाइल्स कैसे बनते हैं थोड़ा इनसे ज़्यादा टच में थी।
तो लाइक एक मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी और लाइक कैसे होता है चीज़ें, थोड़ा और एक्सपोजर मिला। तो मुझे लगा कि यार इट मेक सेंस, लाइक मुझे और थोड़ी क्यूरियोसिटी हुई कि ओके ये जो चिपसेट्स हैं सोचिए ये बनती कैसे हैं, लाइक स्टेप 1 क्या है फ्रॉम द स्क्रैच, जो हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेजेस होती है वो एक्चुअली होती क्या है, कहाँ से शुरू करते हैं नॉन चीज़ें। तो फिर ऑल दिस थिंग्स एंड द लावा का एक्सपीरियंस कंबाइंड टुगेदर एवरीथिंग, एक तरह से ये रास्ता क्लियर हो गया। मतलब मुझे माइंड मेकअप होगा कि हाँ मुझे मास्टर्स करना है तो इस फील्ड में करना है। एंड गेट इसलिए नहीं करना था क्योंकि और लाइक अगेन उसका जो प्रोसेस है मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया, एंड देन बाकी सारे कोर्सेज आई वाज नॉट गुड एट इट टू बी क्लियर। तो फिर एंड देन मैंने सोचा कि इंटरनेशनल मास्टर्स इज़ अ वे, मतलब उसमें ऐसा है कि तुम्हें इतने सारे कोर्सेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो तुम्हें क्या पसंद है वो तुम फॉलो करते हुए लाइक तुम्हें बस खाली शो करना होता है कि लाइक हाँ तुम्हें ये पसंद है, क्यों पसंद, तुमने क्या क्या किया है इसके लिए, एंड थोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड दिखाना पड़ता है, एंड देन इट्स ऑल गुड। तो मतलब बेसिकली यही है कि एक्स मतलब आपने बीटेक किया, उसके बाद आपने अपनी लाइफ को और डिस्कवर किया कि आपको क्या पसंद है और उसे आपने कंटिन्यू किया। और यस। वो आपको मतलब आपको पता था पहले से, बट और श्योर हो गई क्योंकि आपने लावा इंटरनेशनल में जॉब की थी। तो एक वो या एक्सपीरियंस आपको और ज़्यादा उसके ऊपर ले गया। ओके मैम, दैट इज वेरी गुड। सो मैम, जैसे आपने ऑलमोस्ट लाइक 2 इयर्स के लिए आपने जॉब की थी। सो मैम, ड्रॉपिंग योर स्टडीज फॉर 2 इयर्स एंड देन अगेन स्टार्टिंग, सो मैम क्या डिफिकल्टीज थी उसमें, क्योंकि बिल्कुल 2 इयर्स तक आप स्टडीज से दूर नहीं थी एंड देन अगेन फॉर प्रिपरेशन हाँ मोड। हाँ। सो यहाँ पे एक चीज़ है लाइक पढ़ाई मैंने छोड़ी थी, लेकिन जो मुझे सब्जेक्ट्स पसंद थे, VLSI पसंद है, ये सब चीज़ें पसंद थी, तो उनके लिए कभी नहीं छोड़ी। मैंने पढ़ाई छोड़ दी बाकी कोर्सेज के लिए, लाइक जैसे माइक्रोवेव इंजीनियरिंग के लिए छोड़ दी, बाकी और भी जितने भी कोर्सेज थे लाइक उन सब चीज़ों के लिए ऑब्वियसली मैं नहीं पढ़ाई कर रही थी। बट जैसे डिजिटल IC पसंद था मुझे और VLSI डोमेन के कोर्सेज पसंद है, तो वो कभी छूटी नहीं इन अ सेंस, क्योंकि आई वॉज इन टच विद दैट डोमेन, क्योंकि हैंडसेट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में थी। तो मैं ना साइड बाय साइड लाइक थोड़ा गूगल करती रहती थी कि अच्छा ये कैसे होता है, एंड देन बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज में जाते हैं ना आजकल, तो इंटरनेट पे कुछ भी टाइप करो एंड फ्री कोर्सेज या पेड कोर्सेज में जाते हैं, तो वो सब मैंने करे। एंड 2 साल एग्जैक्टली नहीं, लाइक इंटरनेशनल मास्टर्स में ऐसा होता है कि तुम्हें जब एडमिशन लेना हो उसके एटलीस्ट 1 साल पहले से ही प्रेप करना शुरू करना पड़ता है। लाइक 1 साल पहले तुम एग्जाम दे दो, 1 साल पहले से अप्लाई करना शुरू कर दो, क्योंकि थोड़ा लंबा प्रोसेस है, लाइक अप्लाई करना, फिर एडमिशन आता है, देन तुम वीज़ा अप्लाई करोगे उस कंट्री की, तो थोड़ा लंबा प्रोसेस है। तो लावा ज्वाइन करने के आई थिंक 5 या 6 महीने के बाद ही मुझे क्लियर हो गया था कि मुझे क्या करना है, एंड 5-6 महीने के बाद से फिर मैंने सब शुरू कर दिया था, लाइक GRE के लिए पढ़ना, IELTS के लिए पढ़ना। सो इट वॉज नॉट, कभी जीरो नहीं हुआ, लाइक मैं कभी ग्राउंड जीरो पे नहीं आई एक तरह से। या तो बेसिकली मैम, अच्छा दोस्त मैम, आप एक एडवाइस क्या देना चाहेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जो GRE और आइल्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो? तो उन्हें किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए और कैसे स्टडीज अपनी कैरी करनी चाहिए? हाँ। सो GRE इन IELTS इज जस्ट इंग्लिश एंड मैथ्स। GRE में तो सिर्फ इंग्लिश और मैथ्स है, IELTS में सिर्फ इंग्लिश है। सो इसकी प्रिपरेशन करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक अगेन इंटरनेट पे जाओगे तो बहुत से रिसोर्सेज मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट, बुक्स आती है इनकी ऑफिशियल, ये वो। सो मैथ्स यूजुअली इंडियंस की अच्छी होती है, तो हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। इंग्लिश थोड़ी टफ आती है, आई एग्री। उसके लिए आई मीन थोड़ा नॉवेल्स, न्यूज़पेपर और ये सब पढ़ने का ना फ्लो बनाना पड़ता है। लाइक कई बार ऐसा होता है, मैंने कुछ कुछ लोगों से सुना है कि लाइक अगर जैसे इंग्लिश में कोई नॉवल पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़े, एक पैराग्राफ पढ़ा, फिर अटेंशन स्पैन मतलब छूट गया, फिर वो ध्यान कहीं और चला गया, एंड ऐसे फोकस नहीं कर पाते। तो ये ना आदत बनानी पड़ती है कि लाइक तुम अगर एक पेज पढ़ रहे हो तो फिर एट द एंड ऑफ 1 पेज तुम्हें मतलब रिटेन हो रहा है कि नहीं कुछ माइंड में, और वोकैबुलरी का देखना पड़ता है, तो उसके लिए भी रिसोर्सेज हैं इंटरनेट पे अवेलेबल, ऐसा कोई इशू नहीं है। सो इट्स जस्ट इंग्लिश एंड मैथ्स बेसिकली आई वुड से। एंड मेरे लिए वो ज़्यादा ईजी हो गया था क्योंकि 9 to 5 के जॉब के बाद 2 चीज़ों पे फोकस करना लाइक इट्स मैनेजेबल एज कम्पेयर टू 8 से 10 टेक्निकल सब्जेक्ट्स में फोकस करता हूँ। तो ये थोड़ा डुएबल है, आई मीन कोई भी कर सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एंड यार आई फर्मली बिलीव द फैक्ट कि
जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो मुझे लगता है कि यार जो मतलब मन में है, लाइक जैसे जो भी करना हो, ये जरूरी नहीं करियर पे ही, लाइक अगर पर्सनल लाइफ में भी तुम्हें अगर कोई डांस फॉर्म सीखना है या फिर पियानो सीखने का मन है, ऐसे कोई छोटी मोटी चीजें हो, तो जस्ट गो फॉर इट, लाइक ट्राई फॉर इट, क्योंकि लाइक व्हाई टू नॉट गो फॉर इट, ऑब्वियसली। तो जैसा या ये गाइस आप सब देख पाते हैं कि मैम बहुत एक उस पे रहती हैं कि लिव योर लाइफ, उस वाले उस मूव में कि जो करना है, जिस चीज़ का मन है वो करना जरूर चाहिए, वेदर इट्स फॉर मास्टर्स और किसी भी फील्ड में जो भी हो वो जरूर करना चाहिए। ओके मैम। सो मैम आपने बेसिकली IMS जो अपना यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू कनाडा से किया। सो मैम व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस मैम, क्या वहाँ पे आपने कुछ नया फील किया जो आपको यहाँ के कोर्स में या करिकुलम में नहीं होता है? ऑब्वियसली ये तो मतलब ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस है एक्चुअली। इस एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि लाइक जब तक इंडिया में थी, जब तक वो बैचलर्स वाली पढ़ाई करी, बीटेक, और इनफैक्ट जब तक स्कूल में थी तब तक भी लाइक कॉपी और पेन बहुत भरती थी। लाइक होती नहीं, नोटबुक्स एंड पेन्स भरे जा रही है, पता नहीं क्या कर रहे हैं, लाइक पेन की रिफिल खत्म हो रही है एंड ऑल। बट लेकिन यहाँ पे जो आके मास्टर्स किया, लाइक मेरे नोटबुक और पेन तो लाइक आधे आधे खाली ही थे। तो आई मीन व्हाट आई वांट टू से कि जो भी असाइनमेंट्स होती थी, जो भी पढ़ाई यहाँ पे होती थी, इट्स मोर लाइक अ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, और कोई डेफिनेशन। खैर इस ये तो बहुत मेजर डिफरेंस है, लाइक तुम्हें ये नहीं बोलेंगे कि हाँ एक्स वाई जेड क्या होता है, ये कभी नहीं पूछेंगे, पूछेंगे अच्छा एक्स वाई जेड ये होता है, हम सबको पता है, लेकिन अभी इसका क्या करना है, लाइक कोई प्रॉब्लम ये सॉल्व कर सकता है कि नहीं, लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग चीजें यहाँ पे ज्यादा है। एंड इनके असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो लाइक हैवी होते हैं, लाइक जब वो तुम करके निकलोगे तो लाइक देयर इज अ लॉट टू लर्न। और भी बहुत सारी चीजें, लाइक फैकल्टी में डिफरेंस है, लाइक फैकल्टीज आर रियली गुड, इसमें कोई हायरार्की नहीं है कि लाइक तुम्हारा प्रोफेसर, इट्स मोर लाइक अ कलीग, लाइक तुम जाके उनसे बात कर सकते हो, दे आर वेरी फ्रेंडली, और फेल नहीं करते, मिस्टेक्स को बहुत वेलकम करते हैं, फेल नहीं करते इसका आई मीन जब तक तुम कुछ एफर्ट दे रहे हो, एक्स वाई जेड थोड़ा सा भी एफर्ट दे रहे हो, सो दे विल एक्चुअली एक्नॉलेज इट। वो देखें कि हाँ तुम्हारा रिजल्ट भले फाइनल वो ना आया हो जो तुम करना चाह रहे हो, बट एज लॉन्ग एज यू आर ट्राइंग, वो देखें कि हाँ ठीक है, यू आर ट्राइंग, एंड फिर तुम्हारा अगर अप्रोच सही है तो दैट्स ऑल। ऐसी बहुत सारी चीजें या मैम तो बेसिकली प्रैक्टिकल बेस ज़्यादा वहाँ पे रहता है, नॉट थ्योरेटिकल, जो कि यहाँ पे ज़्यादा थ्योरेटिकल बेस रहता है। यस। ओके मैम। मैम एक ये बात कि लिविंग योर कंट्री, स्टडिंग अब्रॉड, योर फैमिली, एंड हाउ डज इट फील एंड व्हाट आर द चैलेंजेस यू हैव फेस्ड इन इट, कि आप बाहर गए, यू नो? ओके, मैं इस आंसर को इसको पॉलिश नहीं करना चाहती, कोई ऐसे मखमल के कपड़े में लपेट के ऐसा कुछ आंसर नहीं है इसका, जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही आंसर है कि इट्स हार्ड। मतलब इजी तो नहीं है। आई मीन सब कुछ इजी हो जाएगा तो फायदा भी क्या है, एक पॉइंट ये भी है, बट इसका लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है कि जब अपना कंट्री, अपना कल्चर, बेसिकली जहाँ तुम इतने साल से रह रहे हो, 24-25 साल जहाँ तुमने बिताए, एंड देन यू लीव एवरीथिंग एंड गो इन अ न्यू कल्चर, इज डेफिनेटली हार्ड। बट हियर कम्स द क्वेश्चन, लाइक here comes a burning question actually कि how much are you willing to go for your dreams, like तुम कितना, आई मीन कितना तुम्हें डिजायर है कि तुम खुद को पुश कर सकते हो, कितना ट्रेड ऑफ कर सकते हो, कितना तुम विलिंग हो सैक्रिफाइस करने के लिए, और कितना विलिंग हो, लाइक यू नो, जैसे अगर मैंने कहा कि मुझे ना हमेशा ऐसा रहता है कि अभी ये करने का मन है, और देन आई टैप ऑन माई इमोशंस अ लॉट, लाइक अभी पिछले 1 महीने से 2 महीने से अगर मुझे ऐसा हो रहा है कि यार मुझे ना ये डांस फॉर्म सीखना है, या फिर कई बार ऐसे फीलिंग आ रही है मन में कि मुझे पियानो सीखना है, कुछ सीखना है, देन आई टैप ऑन एंड ट्राई कि हाँ ठीक है, अगर ऐसा है तो लेट्स डू इट। तो अगर ऐसा मेरे साथ करियर में भी था कि लाइक अगर मास्टर्स करना है या फिर कुछ भी, अगर VLSI डोमेन में आगे बढ़ना है, मुझे सीखना है, तो आई जस्ट गो फॉर इट, लाइक अगर ये कंटिन्यूअसली है तो डेफिनेटली। ये टफ है यहाँ पे कल्चर, लाइक यहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड अलग है, सब कुछ खुद से करना है, सब कुछ कोई तुम्हें बना बनाए देगा नहीं, मॉम नहीं है यहाँ पे। हाँ सब कुछ लाइक घर की सफाई से लेके खाना बनाना और फिर सब आ जाता है, प्लस यहाँ पे माइनस में टेम्परेचर झेलो और सब। पर इसका
अगेन इसके फायदे भी बहुत है, लाइक इतना तुम मतलब स्पून फीडिंग जितनी होती है ना इंडिया में, वो सब सब समझ में आ जाता है यहाँ पे कि लाइक हाँ सच में लाइफ कैसी होती है, एंड यू ग्रो एज अ पर्सन डेफिनेटली। आई वुड से कि इट्स मोर लाइक बोथ। मुझे लगता है कि दोनों ही कल्चर काफी सही थे। लाइक इंडिया में जो चीजें तुम्हें आराम से मिल जाती थी वो यहाँ इतने आराम से नहीं मिलेगी, बट इंडिया में और भी चीजें हैं जिसके लिए तुम पागल हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, दुनिया वाले जीने नहीं देंगे, है ना। बट यहाँ पे ऐसे नहीं है, यहाँ पे लाइक दुनिया वाले तुम्हें जीने देंगे और फिर तुमको जो करना है करो, थोड़ा सुकून है इस मामले में। या मैम सो मैम आपने एमएस कंप्लीट करने के बाद एक वहीं पे कनाडा बेस्ड प्रिसाइज कॉर्पोरेशन में आपने जॉब की एज एन एफपीजी इंजीनियर. सो मैम वन ऑफ आवर व्यूअर वांट्स टू नो मैम व्हाट इज द रोल एज एन एफपीजी इंजीनियर एंड व्हाट वर्क यू हैव टू डू. ओके, चल सो ओके, इसका थोड़ा हाई लेवल बताती हूँ। जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में होता है ना, एक डेवलपर होता है और एक टेस्टर होता है, राइट। तो डेवलपर बेसिकली जो भी आई मीन ऐप डेवलप करता है, ऐसे जैसा कुछ भी कोई भी कोड डेवलप करता है, एंड फिर टेस्टर उसको हर तरीके से वेरीफाई करता है कि लाइक आई मीन जो बेसिक डिफरेंस होता है डेवलपर और टेस्टर का। तो अगर तुम एफपीजी इंजीनियर हो तो उसमें भी दो डोमेन है, एक है तुम्हारा डिजाइनर का और एक है वेरिफिकेशन का। डिजाइनर अगेन मतलब डिजाइनर वही जो बेसिक तुम्हारा एफपीजे या फिर एसिक हार्डवेयर जो भी है हार्डवेयर वो कैसा बनेगा वो कोड अप करता है। इसके लैंग्वेजेस होते हैं, लाइक इसके मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेजेस वेरिलॉग ही है अभी तो, वेरिलॉग वीएचडीएल। तो वो कोड अप करता है डेवलपर, सॉरी डिजाइनर इन दिस केस। एंड देन वेरिफिकेशन डोमेन में क्या होता है, यहाँ के लोग वेरीफाई करते हैं कि जो हार्डवेयर बना है, आई मीन जो डिजाइनर ने डिजाइन किया है वो जैसा होना चाहिए वैसा है कि नहीं। एंड देन अगेन यहाँ पे भी कोडिंग इन्वॉल्व है। सिस्टम वेरिलॉग है एक लैंग्वेज जो मैं मतलब जिसपे मोस्टली मैंने काम किया, जो मैं यूज करती हूँ। और यूवीएम है, मतलब यूवीएम मेथोडोलॉजी है। तो ये सब यूज करके फिर अगेन दोनों में कोडिंग इन्वॉल्व है और बहुत तरीके होते हैं वेरीफाई करने के। इट्स अगेन अ ह्यूज, एक खुद में ही बड़ा सा काम है। तो ये है बेसिकली। एंड कभी भी ऐसे नहीं हो जैसे कि सेम डे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में होता है, जैसे हमेशा टेस्टिंग के बाद ही वो पास होता है एंड देन तभी वो मार्केट में जाता है। सेम यहाँ पे भी ऐसा ही है कि डिजाइन होता है, वेरीफाई होता है, बग्स मिलते हैं, फिर से वो डिजाइन ठीक होगा एंड देन उसके बाद वेरीफाई होगा, एंड जब लगेगा कि हाँ नाउ इट्स गुड एनफ, उसके बाद ही वो जो चिपसेट के एफपीजी होते हैं वो फिर फैक्ट्री में जाते हैं, फाउंड्री में जाते हैं एंड वहाँ बनते हैं। बनने के बाद भी कुछ और स्टेप्स में वेरिफिकेशन होते हैं एंड कुछ और वेरिफिकेशन वैलिडेशन के बाद फिर वो फाइनली मास प्रोड्यूस होता है एंड फिर लोगों को मिलता है। तो ओवरऑल ये वो बेसिकली कंपैरेटिवली सेम ही है जैसे डेवलपर और टेस्टर का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में होता है. या ओके मैम आपने इंडिया और अब्रॉड दोनों जगह वर्क किया है. सो मैम बेसिकली उसमें क्या डिफरेंस है कि वर्क कल्चर कैसा है, मतलब अभी तक तो जॉब को स्टूडेंट की बात थी कि अब आपको जब वर्क करनी है तो वहाँ पे क्या डिफरेंस है और मैम कौन सा बेटर है उन दोनों में. ये थोड़ा पर्सनल हो गया। आई मीन देखो मेरे पास ना ज़्यादा सैम्पल साइज है नहीं, मतलब लाइक इंडिया में मैंने बस एक ही कंपनी में काम किया है और यहाँ पे अभी तक दो कंपनी में काम कर एक में कर चुकी हूँ और एक में कर रही हूँ। तो ज़्यादा ऐसे ब्रॉड एक्सपीरियंस लाइक मेरे पास सैम्पल साइज ज़्यादा नहीं कि मैं तुम्हें ऐसा आंसर कर सकूँ, बट मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता सकती हूँ। तो ओके, ट्रुथ टू बी टोल्ड, मतलब स्टैग्नेंसी तो थी इंडिया में जब मैं काम कर रही थी, लाइक एक पॉइंट के बाद रिपीटेटिव काम एंड कुछ सीखने को नहीं मिल रहा था। बट अभी तक यहाँ पे 2 साल हो गए, 2 साल ऑलमोस्ट, हाँ 2 साल हो गए। एंड देन एक भी वीक ऐसा नहीं गया है कि जब मैं बोर हुई हूँ, जब मुझे लगा हो कि मैं सेम काम कर रही हूँ जो मैंने लास्ट वीक किया था। तो रेपिटेटिव जैसे कोई नहीं, हमेशा लाइक जो लर्निंग का जो कर्व वो हमेशा एक्सपोनेंशियली रहा है। कभी भी ऐसा बोर नहीं हुआ है। इसके अलावा लोग परेशान नहीं करते, लाइक वीकेंड्स पे काम नहीं करती मैं, और ओवर टाइम करने कोई पुश नहीं करता। 5 बजे 6 बजे के बाद कंप्यूटर बंद करो, निकल जाओ तुम। uh, उसके बाद और चीज़ें हैं, लाइक देयर इज वीक में ऐसा होता है कि तुम 1 या 2 दिन ऐसे करके तुम ऑफ ले सकते हो, इन द सेंस की ऑफ मतलब लाइक टाइम टाइम फिक्स कर सकते हो कि तुम्हें कुछ पढ़ना हो, लाइक काम के बारे में कुछ नया सीखना हो,
तो मैनेजर्स अलाउ कि हाँ ठीक है तुम 2-3 घंटा ऑफ ले लो एंड जाकर किसी बारे में पढ़ो, तो तुम्हारे खुद के लर्निंग के बारे में थोड़ा फोकस करते हैं वो लोग। थोड़ा सुकून है इस मामले में कि माइक्रो मैनेज नहीं करते, और सो फार मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे बेटर रहा है इन टर्म्स ऑफ लर्निंग ऑल्सो। मतलब कभी बोर नहीं हुई और परेशान नहीं होते। कभी ओवर टाइम छुट्टी लेना हो तो भाई तुम्हारा हक है छुट्टी लेना। अगर साल की 20 छुट्टियां मुझे मिली है तो फिर मुझे किसी से पूछना नहीं है। लाइक मैं बस एक मेल डाल देती हूँ कि हाँ ठीक है दिस डे, या फिर ऐसे करके मैं लाइक इट्स मेरा हक है, ऐसे करके है थोड़ा। तो पर्सनल ओपिनियन से बोलूँ तो अभी तक मुझे यहाँ पे सही लगा है। बट अगेन आई थिंक मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि इंडिया में बड़ी कंपनीज में काम कर रहे हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट में, गूगल में, अमेजोन में कुछ दोस्त हैं जो काम कर रहे हैं। आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली कि शायद उनसे बात करके मालूम पड़ पाएगा कि यू नो मतलब कैसा है इंडिया में कल्चर, बेटर या नहीं। मतलब बेसिकली एक ये है कि वहाँ पे आपके लिए पर्सनल लाइफ के लिए भी काफ़ी टाइम मिलता है और पर्सनल ग्रोथ के लिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली डेफिनेटली। ओके मैम, तो मैम रिसेंटली यू हैव जॉइन इंटेल, सो मैम बेसिकली डिफरेंस क्या है? जैसे आपने एक बीटेक के बाद आपने टेक्नो मैनेजरियल जॉब की थी, तो मैम एमएस करने के बाद आपकी जॉब प्रोफाइल क्या हायर हुई है? तो मैम कैसे क्या डिफरेंस रहा है कि एमएस के बाद आपके पास काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ गई हैं? हाँ, सो मास्टर्स, अगेन मास्टर्स मेरा जो मास्टर्स की जो मेरी फील्ड थी वो वीएलएसआई ही थी। सो फिर मुझे पता था कि मुझे क्लियर था कि मुझे ना इसी बारे में सीखना है। मतलब मुझे ये फील्ड पसंद आ रही है, ये एफपीजीए का जो भी डिजाइनिंग वेरिफिकेशन, मुझे ये अच्छा लग रहा है, तो मुझे क्लियर था कि यही करना है। सो हमारा मास्टर्स का फील्ड वही था। एंड देन हाँ आई मीन लाइक अभी जो बीटेक के बाद लाइक लावा में जॉब थी वो इट्स मोर लाइक जैसे मैंने बोला कि बिकॉज आप ट्रेनिंग होते हो तो लाइक थोड़ा बहुत टेक्निकल काम कर लिया, बस मैनेज करो और ये सब, लाइक कोई एक फिक्स डायरेक्शन नहीं था। तो वो डायरेक्शन मेरे को मास्टर्स के बाद मिला एग्जैक्टली जो मुझे चाहिए थी कि हाँ मेरा स्पेसिफिकेशन ये है, मेरे पास ये स्किल सेट है। एंड देन उसके बाद की जॉब्स वैसी ही थी। तो इंटेल की जो मेरी अभी जॉब है वो भी वेरिफिकेशन डोमेन, मुझे एक्चुअली पसंद है वेरिफिकेशन डोमेन। आई डोंट वांट टू स्विच इट राइट नाउ, मतलब मुझे डिजाइन फील्ड में नहीं जाना। क्या सबके अपने रीजंस होते हैं, बट पर्सनली आई लाइक वेरिफिकेशन बेटर। सो यहाँ पे जो इंटेल में मेरी जॉब है वो भी वेरिफिकेशन है। सो इसमें हम क्या करते हैं, लाइक इंटेल के जितने चिपसेट्स होते हैं, जितने नहीं मतलब जो मेरी टीम रिस्पॉन्सिबल है, तो जो चिपसेट्स होते हैं वो एक तरह से फाउंड्री में, फैक्ट्री में बनने जाएं, फाइनली एक हार्डवेयर में बनने जाएं, उसके पहले वेरिफिकेशन के बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। तो सिमुलेशन बेस्ड स्टेजेस बेसिकली, कुछ सिस्टम वेरिलॉग, यूवीएम एंड सिमुलेशन, ये सब का इस्तेमाल करके वेरीफाई करो, वैलिडेट करो। सो मेरा वही काम है। एंड देन फिर हाँ फिर वो फाउंड्री में बनने जाते हैं। एंड देन ऐसा भी है कि वो जो वापस बन के आते हैं वो हार्डवेयर 6 month or 7 month का टाइम है, समथिंग अप्रोक्सीमेटली ऐसा। एंड देन इट कम्स बैक एंड देन देयर इज सम मोर अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू वर्क अगेन ऑन इट। एक्चुअली आई एम इन लुकिंग फॉरवर्ड टू इट क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था मुझे, एक पोस्ट सिलिकॉन वेरिफिकेशन। राइट नाउ आई एम इन प्री सिलिकॉन वेरिफिकेशन। तो या तो मतलब काफ़ी इससे पता चलता है कि एमएस करने के बाद काफ़ी स्पेशलाइज्ड जॉब हो जाती है आपकी, एक लेवल स्पेशलाइज हो चेंज हो जाता जाती है, यस। हाँ हाँ, अगेन लाइक क्योंकि तुमने चूज करा है राइट, है। लाइक मास्टर्स मतलब लाइक स्पेसिफिकेशन तुमने जो चूज करा है वही वही, एंड इट मेक सेंस, लाइक व्हाई नॉट, क्योंकि तुम्हें अगर क्लियर है कि तुम्हें क्या करना है तो फिर लाइक इट मेक सेंस टू मी। एंड या अगेन जैसे मैंने बोला कि इट्स लाइक एज इम्पोर्टेंट टू नो अबाउट योरसेल्फ कि तुम्हें क्या नहीं पसंद है। लाइक अगर ये एक फैक्ट होता है कि कई कई बार ना खुद को हमें ऑब्जर्व करना चाहिए। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो जैसे तुम खाना खाते हो राइट, नॉर्मली हम खाना खाते हैं राइट। तुम एक हफ्ते तक ये नोटिस करो कि तुम जो जो खा रहे हो उससे तुम्हारी जो एनर्जी लेवल है बॉडी में वो कैसी हो रही है। लाइक कभी कभी ऐसा होता है कि हमने बहुत हैवी खाना खा लिया, जैसे बहुत ऑयली छोले भटूरे खा लिए, तो फिर एकदम पेट पकड़ के बैठ जाते हैं, फिर नींद आती है कि हाँ। तो वैसे ही होता है कि लाइक अगर सेम थिंग, जैसे अगर तुम अलग अलग टाइप का खाना खा के तुम्हारी बॉडी की एनर्जी लेवल चेंज हो जाती है, वैसे ही करियर में, पढ़ाई में या फिर कहीं भी कुछ भी होता है। तो लाइक बीटेक के सारे कोर्सेज प्लस मास्टर्स के प्लस इधर उधर जितने भी इंटरनेट पे पड़े हुए हैं कोर्सेज, वो भी सारे ऐसे ही है। लाइक यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट कि व्हाट यू लाइकिंग, व्हाट यू नॉट लाइकिंग।
सो इट इज मोर लाइक तुम्हें और ऑप्शन से कमी नहीं है, लाइक सिर्फ लाइक आई मीन सिर्फ मेडिकल या इंजीनियरिंग या फिर फॉर एग्जांपल गेट या जेई ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। इट्स जस्ट कि just go for it, just Google, सीनियर से पूछो, दोस्तों से पूछो, या सो इट्स लाइक एंड देन तुम एक बार फिगर आउट कर लेते हो तो फिर तो उसके बाद लाइक दैट्स ऑल, half the job is done. मैम मतलब बेसिकली यही है कि जो इंजीनियरिंग करिए और वो क्या उसमें आप कोशिश करिए, फिगर आउट करिए कि क्या आपको पसंद है एंड देन गो फॉर इट। ओके मैम। Yeah, definitely. ओके सो मैम जहाँ मैम हाउ फार मैम व्हेन यू लुक बैक हाउ फार यू हैव कम एंड हाउ डज इट फील, और मैम अगर कोई ऐसा कोई मूवमेंट हो आपका कॉलेज लाइफ का या लाइफ चेंजिंग मूवमेंट जो आप हम सबके साथ शेयर करना चाहें। हाँ, सो मुझे याद है कि एक्चुअली ये मेरे पेरेंट्स और सब लोग ऐसे, मेरे घर में थोड़ा ऐसा माहौल है कि हमेशा ऐसे पुश करते रहते हैं कि सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान मत दो, पढ़ाई के अलावा जो एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ें हैं ना, जितने स्कूल में कॉलेजेस में कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं उन सब में पार्टिसिपेट करते रहो, डजेंट मैटर तुम्हारी रैंक क्या है, तुम्हें अवार्ड मिले चाहे ना मिले। तो ये चीज़ मैं स्कूल में भी करती थी बहुत ज़्यादा, लाइक सर्टिफिकेट्स बहुत सारे इकट्ठे हो गए, और बैचलर्स में भी इनफैक्ट KNIT में लाइक फर्स्ट ईयर से ही बहुत सारे है ना कमिटीज इवेंट्स होते रहते हैं ये सब, और कुछ में सीनियर्स फोर्स भी करते रहते हैं, बट सो हाँ, ये मैंने बहुत सारा किया है, लाइक जहाँ जहाँ भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है वहाँ पे गई। इनफैक्ट IST की वाइस प्रेसिडेंट थी मैं फाइनल ईयर में, एंड IST इज लाइक वेरी क्लोज टू माई हार्ट। मतलब अभी भी मुझे वो टाइम सारा याद है कि जब हम IST में इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते थे, फिर एक टाइम के बाद हम इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने लगे, सो इट वॉज फन। सो वन थिंग जो कि बहुत मेमोरेबल है आई मीन बीटेक के टाइम से, वो यही है कि जितने इधर उधर की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया है, क्योंकि इससे ना फिर वही अगेन फिगर आउट करने में हेल्प मिला कि व्हाट आई एम लाइकिंग व्हाट आई एम नॉट लाइकिंग, तो फिर ये नैरो डाउन होता गया कि अच्छा ठीक है यार, मुझे समझ नहीं आ रही है जो है कंट्रोल सिस्टम, तो ठीक है क्यों पीछे पढ़ना, ठीक है पास होने भर का पढ़ लो। एंड मेरी रैंक कभी क्लास में हमेशा ऐसी रही, लाइक थर्ड फोर्थ रैंक फिफ्थ रैंक जैसे ऐसी थी, एंड मैंने कभी बॉदर नहीं किया, कहने का ठीक है यार फर्स्ट रैंक आके भी क्या करना है। खैर मतलब ऐसे नहीं बोलना चाहिए, बट as long as you are getting a decent score, that's enough. So ये चीज़ काफ़ी मेमोरेबल है, एंड अगेन 2 टर्निंग पॉइंट थे हैं मेरे लाइफ के जो मुझे आई थिंक हमेशा याद रहेगा। पहला तो वही था कि यूनिवर्सिटी वाटरलू में एडमिशन लेटर, जब ऑफर लेटर आया था, वो वाला टाइम है, वो मोमेंट मुझे अभी भी अच्छे से याद है। आई मीन लावा में मैं काम कर रही थी ऑफिस में, एंड मैंने 2-3 दिन से चेक नहीं किया था कि अच्छा मेरे एडमिशन स्टेटस क्या है, एंड फिर मैंने ऐसे काम से बोर हो गई थी मैं, फिर मुझे नींद आ रही थी, फिर मैंने ऐसे रैंडमली लैपटॉप खोल के चेक किया, एंड देन फिर बहुत जोर से चिल्लाई थी मैं, और फिर आसपास के लोगों ने पूछा था क्या हो गया। खैर एनीवेज वो मोमेंट है। एंड दूसरा अभी ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने पहले जो इंटेल का ऑफर लेटर आया था, सो डेफिनेटली ये 2 टर्निंग पॉइंट मैं बोलूँगी, बिकॉज इंटेल वॉज डेफिनेटली अ ड्रीम, सो यस। मैम थैंक यू वेरी मच मैम। तो मैम आज का डिस्कशन इसी के साथ एंड करते हैं। मैम थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस मैम। एंड नहीं, इट्स आप माय इस प्लेजर, डेफिनेटली मतलब तुम लोगों ने जो प्लेटफॉर्म शुरू करा है एंड एवरीथिंग काफ़ी अच्छा है, आई होप कि आगे बढ़ता रहे। थैंक यू मैम। मैम बहुत ही आई होप गाइस आप लोगों को इस वीडियो में मजा आया होगा और काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। हमें कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ जरूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि हम नेक्स्ट वीडियो किस फील्ड से रिलेटेड बनाएं। And please like this video and share with your friends, and please subscribe our channel. Thank you.